यही असल कामयाबी। रमज़ान आया आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने अपने आप को अगर जहन्नम से नहीं बचाया तो फिर याद रखना ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आएगा भी, चला भी जाएगा, फिर हमको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह से सवाल करो, बार बार सवाल करो। अल्लाह से मांगना ही चाहती हो अपनी औलाद के लिए, अपने लिए इमाम बुखारी की जहानत मांगो। अल्लाह मुझको, मेरे बच्चों को इमाम बुखारी की वो जहानत दे दे, ताकि हम दीन के इल्म को अपने जहनों में महफूज रखकर लोगों के दरमियान बयान करने वाले बन सके, उसके ऊपर अमल करने वाले बन सके। मांगना ही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह कुरान पढ़ने का तरीक़ा मांगो। अल्लाह मुझे वो तरीक़ा दे दे, मुझे वो सलीक़ा दे दे। अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह मुझे दीन के लिए चुन ले, अल्लाह तेरे कुरान की खिदमत के लिए चुन ले, मेरी औलाद को अल्लाह तू तेरे दीन के लिए चुन ले। अल्लाह से दुआएं मांगो। इस दुनिया से जब जाओगी ना, कम से कम नेक और सालिह औलाद तो छोड़ कर जाओ, जो आपको जाने के बाद आपके लिए दुआएं करने वाली बन सके, आपके दर्जात को बुलंद करने वाली बन सके। अभी मांगो, अब अच्छा मौका है हमारे पास रमज़ान का अल्लाह को राज़ी करने का, अपनी हर बात को मनवाने का। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? जोर से आना चाहिए आवाज़। रमज़ान की दुआओं में इल्म से अल्लाह का ज़रूर सवाल करना, अल्लाह से इल्म ज़रूर मांगना, क्योंकि इल्म के बग़ैर मेरा और आपका कोई वजूद नहीं है। याद रखना, आज दीन इल्म की कमी की वजह से मैं और आप अपना वजूद भूल चुके, अपनी पहचान भूल चुके। मुझको और आपको करना क्या है, मैं और आप है कौन, इस उम्मत के लिए बनाई क्या गई, हम हमारा औकात भूल चुके, हम हमारा किरदार भूल चुके। आज इल्म ना होने की वजह से, दीन का इल्म ना होने की वजह से, दीन का इल्म ना होने की वजह से। अल्लाह से दुआएं करो, रब्बना ज़िदना इल्मा। बार बार चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से दीन का इल्म का सवाल करो। अगर आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे ना, आपके बच्चे दीन से महरूम हो जाएंगे। याद रखना, मैं और आप जिस दौर में है ना, ये फितनों का दौर है। राइट है नहीं है? है नहीं है? हाथ उठाओ जरा, है ना? मेरे और आपके होते हुए ये दौर इतना फितने का दौर है, तो मेरी और आपकी जो नस्लें, मेरे और आपके जो बच्चे, वो आने वाला दौर उनके सामने क्या होगा। हमको हमारे बच्चों के लिए तो पढ़ना होगा, कम से कम उनको सही और गलत बताने के लिए पढ़ना होगा। उनको बताना होगा ना कि कौन है अल्लाह, कौन है अल्लाह के नबी, क्या है ये कुरान, तू कौन है बेटा, तेरी पहचान क्या है, तू दुनिया में आया क्यों, तू जाएगा कहाँ। इल्म होगा तो बता सकोगी ना। इल्म है वो आलमीन से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। अल्लाह मैं तुझसे तक़वे का सवाल करती हूँ, अल्लाह मैं तुझसे ग़िना का सवाल करती हूँ, अल्लाह मैं तुझसे आफ़ियत का सवाल करती हूँ। अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह के ख़ज़ानों में कोई कमी है बताओ? है? हम क्या मांगते हैं? अल्लाह घर दे। दुआएं, दुआएं करना, कसरत से दुआएं और अज़कार करना। मेरी बहनों, जिन हालात में हम लोग हैं, मुसलमानों की जो हालात पूरे आलमी तौर पर है, क्या हम नहीं समझते कि इस वक्त हमको दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। हम परेशान हैं ना, हम परेशान हैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अपने मामलात को लेकर, अपने तमाम की तमाम रिश्तेदारियों को लेकर, अपने ताल्लुक़ात को लेकर आप परेशान हैं। अल्लाह से दुआएं कीजिए। दुआ बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह को मनाने का, अल्लाह को मनवाने का। याद रखना, रमज़ान आ रहा है, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से मांगो जो आप मांगना चाहती हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर वो चीज़ देगा जो आप मांगेंगे। अल्लाह के ख़ज़ानों में कोई चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह देता चला जाएगा, देता चला जाएगा, देता चला जाएगा। याद रखना। और अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर हमारे उन मुसलमान बहनों और भाइयों को याद रखना जो फ़लस्तीन में 7 अक्टूबर से जंग लड़ रहे हैं। हम तो ज़बरदस्त हमारे कंफर्ट जोन में, घरों में बैठकर खा रहे, पी रहे, सो रहे। वल्लाह कभी देखो वो गाज़ा के बच्चे खाने के दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं, और आज हमारे पास पूरे दस्तरखान पूरे भर के पड़े हुए हैं। अल्लाह के लिए कभी उनसे भी दुआएं, उनके लिए भी दुआएं करो। अल्लाह वो जो हमारे भाई है, हमारी जो बहनें हैं, जिनके सरों पर आज छत नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, अल्लाह तू उनके लिए आसानियाँ कर दे। सोचो कल क़यामत के दिन अगर वो मेरा और आपका गिरबान पकड़ ले
दुआ भी नहीं करती थी तो क्या होगा? 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर से कंटिन्यू जंगों पर जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही। सुर्खियों में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जुल्म नहीं चल रहा। अरबों खरबों पति है, लेकिन फिर उसके वो करने के लिए उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वो लोगों की मदद कर सके। अपाहिज हो चुके, मार लग चुके, बीमार है, हॉस्पिटल्स नहीं है उनके पास, सीधा मेडिसिन उनके पास नहीं है अपना इलाज करवाने के लिए। अल्लाह से दुआएं तो करो। अब दुआ तो कर सकते हैं, हम जा तो नहीं सकते लेकिन दुआ तो कर सकते हैं ना। इन 2 हाथों को उठाकर अल्लाह के सामने मांग तो सकते हैं ना। अल्लाह उनके लिए तो आसानियां पैदा कर दे। हो सकता है हम उनके लिए दुआएं करते, अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे। अल्लाह के लिए दुआएं करो। खूब खा के पी के डकार रहने की जिंदगी अल्लाह के लिए मत गुजारो। कभी देखो हमारी जो सहाबियात थी ना, वो कैसे जिंदगी गुजारती थी। लिहाजा अल्लाह के लिए अपनी दुआओं में उन लोगों को जरूर शामिल करना, और रमजान की दुआओं में इल्म से अल्लाह का जरूर सवाल करना, अल्लाह से इल्म जरूर मांगना, क्योंकि इल्म के बगैर मेरा और आपका कोई वजूद नहीं है। याद रखना, आज दीन इल्म की कमी की वजह से मैं और आप अपना वजूद भूल चुके, अपनी पहचान भूल चुके। मुझको और आपको करना क्या है, मैं और आप है कौन, इस उम्मत के लिए बनाई क्या गई, हम हमारा औकात भूल चुके, हम हमारा किरदार भूल चुके। आज इल्म ना होने की वजह से, दीन का इल्म ना होने की वजह से, दीन का इल्म ना होने की वजह से। अल्लाह से दुआएं करो, रब्बना ज़िदना इल्मा। बार बार चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से दीन के इल्म का सवाल करो, क्योंकि ये मत सोचो कि अब जो तसव्वुर है ना इल्म को लेकर, दीनी इल्म को लेकर हमारे पास, जैसे कि पहले भी आपके दरमियान रखा गया, शादी से पहले तक पढ़ लेगी अम्मा, कितना पढ़ती पढ़ ले, शादी के बाद देखो क्या पढ़ना है, ससुराल का किचन पढ़ना है, ससुराल के लोगों की जहानत पढ़ना है। नहीं, दीन का इल्म आपको आपकी ज़िंदगी के हर मरहले में हासिल करना है, हर मरहले में। और मेरा और आपके लिए हासिल करना शादी के बाद इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे ना, आपके बच्चे दीन से महरूम हो जाएंगे। याद रखना, मैं और आप जिस दौर में है ना, ये फितनों का दौर है, राइट है नहीं है? है नहीं है? हाथ उठाओ ज़रा, है ना? मेरे और आपके होते हुए ये दौर इतना फितने का दौर है, तो मेरी और आपकी जो नस्लें, मेरे और आपके जो बच्चे, वो आने वाला दौर उनके सामने क्या होगा। हमको हमारे बच्चों के लिए तो पढ़ना होगा, कम से कम उनको सही और गलत बताने के लिए पढ़ना होगा। उनको बताना होगा ना कि कौन है अल्लाह, कौन है अल्लाह के नबी, क्या है ये कुरान, तू कौन है बेटा, तेरी पहचान क्या है, तू दुनिया में आया क्यों, तू जाएगा कहाँ। इल्म होगा तो बता सकोगी ना, इल्म नहीं होगा तो क्या बताओगी। अल्लाह से इल्म की बार बार दुआएं करना, चलते फिरते उठते बैठते, छोटी दुआ है ना, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से हुस्नुल खातिमा की दुआ मांगो, अल्लाह मेरा खातिमा बिल खैर करना, खातिमा बिल शर मत करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा, जिसका खातिमा खैर का होगा उसकी आखिरत खैर वाली होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा की दुआएं मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौबतुन नसूहा, अल्लाह तू मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना, अल्लाह मैं तुझसे तक़वे का सवाल करती हूँ, अल्लाह मैं तुझसे गिना का सवाल करती हूँ, अल्लाह मैं तुझसे आफियत का सवाल करती हूँ। अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह के ख़जाना में कोई कमी है बताओ, है? हम क्या मांगते हैं, अल्लाह घर दे दे, अगर शादी नहीं हुई तो अल्लाह एक अच्छा मेरी ख्वाहिशात पूरी करने वाला शौहर दे दे, और अल्लाह अगर जेवरात नहीं है तो थोड़े बहुत जेवरात दे दे, और अल्लाह अगर कुछ नहीं है, अगर औलाद नहीं है तो ज़रा औलाद दे दे। दुनिया की ये चीज़ें मांगो, अल्लाह मना नहीं करता, लेकिन जो मोमिन औरत होती है ना, वो अल्लाह से आला नेमतों का सवाल करती है। आला नेमतें मांगना ही है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह से मांगो जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह देगा, ज़रूर देगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, क्योंकि असल कामयाबी तो यही है ना, जहन्नम से बचना और जन्नत में जाना।
यही असल कामयाबी। रमज़ान आया आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने अपने आप को अगर जहन्नम से नहीं बचाया तो फिर याद रखना ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आएगा भी, चला भी जाएगा, फिर हमको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह से सवाल करो, बार बार सवाल करो। अल्लाह से मांगना ही चाहती हो अपनी औलाद के लिए, अपने लिए इमाम बुखारी की जहानत मांगो। अल्लाह मुझको, मेरे बच्चों को इमाम बुखारी की वो जहानत दे दे, ताकि हम दीन के इल्म को अपने जहनों में महफूज रखकर लोगों के दरमियान बयान करने वाले बन सके, उसके ऊपर अमल करने वाले बन सके। मांगना ही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कुरान पढ़ने का तरीक़ा मांगो। अल्लाह मुझे वो तरीक़ा दे दे, मुझे वो सलीक़ा दे दे। अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह मुझे दीन के लिए चुन ले, अल्लाह तेरे कुरान की खिदमत के लिए चुन ले, मेरी औलाद को अल्लाह तू तेरे दीन के लिए चुन ले। अल्लाह से दुआएं मांगो। इस दुनिया से जब जाओगी ना, कम अज़ कम नेक और सालिह औलाद तो छोड़ कर जाओ, जो आपको जाने के बाद आपके लिए दुआएं करने वाली बन सके, आपके दर्जात को बुलंद करने वाली बन सके। अभी मांगो, अब अच्छा मौका है हमारे पास रमज़ान का अल्लाह को राज़ी करने का, अपनी हर बात को मनवाने का। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? जोर से आना चाहिए आवाज़ इंशाअल्लाह।